बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक शहीद के मज़ार पर, पिंड मलका, महफूज शहीद, जो नमाज फजर के वक्त 1971 में उन्होंने अपनी जान इस वतन के ऊपर कुर्बान की। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर साहब, इनसे पूछते हैं ज़रा यहाँ की तफसीलात। शबीर साहब, आप बताइएगा, एक तो आपकी महसूसात क्या हैं कि ये रुतबा जो आपके इस गांव को, आपके इस महल्ले को मिला है, और दूसरा जब ये कब्र मुंतकिल की गई तो वो क्या मनाजर थे उसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पूछा है कि हमारे महसूसात क्या हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर उनके घर के लोग फ़ख्र करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर उनके कबीले के लोग, उनके गाँव के लोग फ़ख्र करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर उनके शहर के लोग फ़ख्र करते हैं। लेकिन मोहम्मद महफूज शहीद ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है कि पूरी कौम, पूरा वतन उन पर फ़ख्र करता है। बेशक। और दूसरी बात जो आपने इनकी शहादत के हवाले से सवाल किया, ये 1971 में इनकी शहादत हुई है, और ये वो शहीद हैं कि इनकी जुर्रत का दुश्मन ने इतराफ़ किया है। दुश्मन कमांडर ने एक ख़त लिखा जिसमें उसने मोहम्मद महफूज शहीद की जुर्रत का इतराफ़ किया। और मतलब ये इंडियन चौकी के ऊपर इन्होंने हमला किया। जी जी जी। और फिर 1971 में पहले इनको यहाँ पे इनकी तदफीन की गई, वो सामने जो जगह है, अच्छा, और कब्रिस्तान में इनको दफन किया गया। बाद में जब निशान यादर इनके बारे में अनाउंस हुआ तो आर्मी ने कहा कि चूँकि यहाँ पे सलामी दी जाएगी तो इनकी कब्र मुबारक खुली जगह पे होनी चाहिए। तो तदफीन के 6 माह बाद इनकी कब्र कुशाई की गई और यहाँ पे फिर इनको मुंतकिल किया गया, इनके जस्द खाकी को। मैंने 17 लोगों से इस हवाले से बात की है, ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जिन्होंने ख़ुद वो मंजर देखा है, जो शरीक थे कब्र कुशाई में, और वो सब ये कह रहे थे कि अगरचे वहाँ पे तमाम था, डॉक्टर्स भी मौजूद थे कि 6 माह के बाद कब्र मुंतकिल की जा रही है जस्द अतर को, तो कोई ऐसी सूरत हाल ना हो जिससे कोई फितना पैदा हो, मसाइल पैदा हो। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे खुशबू के सिवा कुछ भी नहीं था। जब कब्र को जस्द अतर को मुंतकिल किया गया तो एक मकाम था जहाँ से खून थोड़ी देर के बाद कतरे टपकते थे, तो नीचे एक बर्तन रखा गया कि जिसमें थोड़े वक्फे के बाद खून का कतरा टपकता था। 6 माह के बाद और महसूस ये होता था आपने जस्ते खाकी मुंतकिल करने के लिए कब्र कुशाई की गई तो ताज़ा खून निकल रहा था। ताज़ा खून और जस्ते खाकी बिल्कुल तरोताज़ा था। सुभान अल्लाह। और शायद इसीलिए कहते हैं कि शहीद जिंदा होते हैं, उन्हें तो कुरान कहता है, कुरान कहता है ये। और यही शहीद हमारे लिए सरमाया याद है कि जब आज हम भी यहाँ पर आए तो यहाँ पर आके हमारे भी महसूसात यही है, या अल्लाह ऐसी मौत आप हमें भी नसीब करो कि हम भी इस वतन के ऊपर कुर्बान हो सके। तो आपके जज्बात क्या हैं? आज फिर एक सूरत हाल वही है, दुश्मन आज फिर अपने दांत तेज कर रहा है इस अर्ज़ वतन के खिलाफ। क्या ये तो देखें कि जब से ये पाकिस्तान बना है तो 72 साल की तारीख देख लें, हमारा दुश्मन एक लम्हे के लिए भी उसने अमन का रास्ता इख्तियार नहीं किया, वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है। लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि जिस तरह हमने कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की है, इसी तरह हम आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भी कुर्बानियाँ देने का जज्बा रखते हैं। और बिलखुसूस ये जो हमारे जो आजकल के हालात हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से, हमारी पूरी कौम, अब अगरचे हमारे अंदर कई मामलात में इख्तलाफात पाए जाते हैं, लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि इस हवाले से पूरी कौम मुत्तहिद है, मुत्तफिक है, और सबका अपनी फ़ौज पे एतमाद है, और पाक फ़ौज के साथ सब शाना बशाना है, और सब मुल्क की खातर, इसके दिफा की खातर हर कुर्बानी के लिए तैयार है। बिलाशुबा शबीर साहब की गुफ्तगू बहुत अच्छी थी, और इन्हें जो बात की है फ़ौज के साथ क्या है, बल्कि हम गुज़श्ता दिनों LOC पर गए, लोग फ़ौज से आगे अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उस वतन को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं हो सकता, वो चाहे मोदी हो। मोदी के पेशवा भी जितने थे वो भी ये कोशिश करके देख चुके, उन्हें भी शिकस्त हुई थी, मोदी को भी इंशाल्लाह शिकस्त होगी। और हमारा जज्बा आज भी वही है, जो जिस मज़ार के ऊपर, जिस शहीद की कब्र के पास खड़े होके हमारे अंदर का जज्बा हमें ये बता रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी फ़ौज से पहले हम अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। व्यूअर्स, शहीद की मौत कौम की हयात होती है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। जी जिले बहुत निशाने आदत लपाने ना उस तरह से ना पोजियां है नहीं जगह कम इधर जगह में
6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਨ ਨੇ ਕਤਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੀ ਜੀ لا إله إلا الله